सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई की 8 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 से 51। इस प्रसंग को हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु हम सबों को यह बात बताना चाहता है, वे सबके सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। वे सबके सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। प्रभु आज के दिन में मुख्य रूप से हम सबों से यह कहता है कि हम सबों को ईश्वर से शिक्षा पाने की आवश्यकता है, ईश्वर से शिक्षा पाने की जरूरत है। और जो ईश्वर की शिक्षा से, ईश्वर के वचनों से, ईश्वर की योजना से, ईश्वर की इच्छा से शिक्षित हो जाता है वह ईश्वर के नजदीक जाता है। बहुत बार लोग धर्म शिक्षा ग्रहण नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल के वचन के अनुसार नहीं जीते, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है मालूम नहीं है। इसलिए लोगों को कठिन होता है ईश्वर के नजदीक जाने के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए, आराधना में, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए लोगों को सहज नहीं है, कठिन होता है। और बहुत बार लोग ईश्वर से आशीषों को प्राप्त भी नहीं कर पाते, क्योंकि धर्म शिक्षा के अभाव, विश्वास की कमी और व्यक्तिगत और जीवन में और पारिवारिक जीवन में प्रार्थना की कमी, इन सभी कमियों के वजह से लोग ईश्वर में नहीं बढ़ते, ईश्वर के विश्वास में तरक्की नहीं करते। इसलिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों के सामने ये बात रखता है, सबके सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। यानी कि हम सभी लोगों को ईश्वर से शिक्षित होना जरूरी है। ईश्वर के धर्म शिक्षा से, ईश्वर के वचनों से, ईश्वर के संस्कारों से, कलीसिया के नियमों से हम सभी लोगों को शिक्षित होना और उसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। और प्रभु का वचन कहता है, जो ईश्वर की शिक्षा सुनता है वह और जो ग्रहण करता है वह यीशु के पास आ पाता है, यीशु के पास जा पाता है। और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, प्रतिदिन ईश्वर के पास जाना, यीशु के पास जाना, ईश्वर से आशीषों को प्राप्त करना, बरकत प्राप्त करना, अपने जीवन के तमाम कार्यकलापों को, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रभु से वो आशीष और बरकत प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस प्रकार से होगा, निश्चित रूप से हम प्रभु में बढ़ेंगे, उस विश्वास में बढ़ेंगे, एक सुंदर जीवन बिता पाएंगे, एक पवित्र जीवन बिता पाएंगे। इसलिए प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, ईश्वर की शिक्षा जो सुनता है और ग्रहण करता है वह ईश्वर के पास आता है। जो ईश्वर की शिक्षा नहीं सुनता, नहीं ग्रहण करता, वो दुनिया में भटक जाएगा, बुराई में जाएगा, पाप में जाएगा और उसका विनाश होगा। यानी कि प्रभु क्या चाहता है? हमारा विनाश ना हो, बल्कि हम सबके सब बच जाएं। और बचने के लिए प्रभु ने हम सबों के सम्मुख उसके जीवंत वचनों को रखा है, जिसको सुनने से, पढ़ने से, ग्रहण करने से, उसके अनुसार चलने से हमें बहुतायत का जीवन मिले। आगे प्रभु का वचन कहता है, हमें ईश्वर की शिक्षा सुनने की तथा स्वीकार करने की जरूरत है। हम इस शिक्षा को टुकरा नहीं सकते, नकार नहीं सकते, बल्कि ये शिक्षा आत्मा और जीवन है। ईश्वर की शिक्षा आत्मा और जीवन है। इसको सुनना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है।
आगे प्रभु का वचन कहता है, जीवन की रोटी प्रभु यीशु है, जो उसे खाता है वह कभी नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा के द्वारा में सिखाता है, अपने वचन के द्वारा सिखाता है। वो हमारी जीवन की रोटी है, जो हमें जीवन देता है, हमारी भूख मिटाता है, हमारे प्यास बुझाता है। इसलिए उस प्रभु के पास जाना, उसको ग्रहण करना, आध्यात्मिक भोजन के रूप में स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हमें अनंत जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन मिले। आगे प्रभु का वचन कहता है, ईश वचन सुनने से हमें ईश्वर की पहचान होती है कि ईश्वर दया और अनुकंपा से भरा हुआ ईश्वर है। ईश्वर के वचन के द्वारा, वचन को सुनने से, ग्रहण करने से, उस पर मनन चिंतन करने से हमें इस बात का ज्ञात होगा कि ईश्वर, हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है, दया से परिपूर्ण है, सहनशील है और हम सबों से बेहद प्यार करता है। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, ईश्वर के वचन के द्वारा ईश्वर की पवित्रता का हमें आभास होता है, अनुभव होता है, पवित्रता में जीने की हमें कृपा मिलती है। ईश वचन हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। प्रभु का वचन हमें जीवन, सुंदर, आदर्श, पवित्र, नेक, उदाहरण का जीवन जीने की विशेष कला हमें सिखाता है। ईश वचन के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है और हम सभी शुद्ध हो जाते हैं। ईश वचन सुनने से, पढ़ने से हमारा विश्वास मजबूत होता है और विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा हम सभी शुद्ध हो जाते हैं। ईश वचन हमें परिवर्तित करता है। ईश वचन हमें नया जीवन, एक परिवर्तन का जीवन, एक शुद्ध जीवन बिताने के लिए मदद करता है। ईश वचन हमें नया जीवन प्रदान करता है। ईश वचन बहुत सारे लोगों को मन परिवर्तन के लिए माध्यम बना और वही वचन सुनने से, पढ़ने से हम सभी लोगों के लिए नया जीवन हमें प्रदान करता है, क्योंकि वो जीवंत वचन है, सशक्त दुधारी तलवार से तेज वचन है। हमारे अंतरतम में जब प्रवेश करेगा वो हमें जीवन देगा। ईश वचन हमें प्रभु से मिलाता है। ईश वचन उस प्रभु से जो आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, वो समय और काल के अंतर्गत इस धरती पर आया, उस प्रभु से मिलाता है। इस प्रकार से भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए कहता है, जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। ईश्वर की शिक्षा सुने, ग्रहण करें, वचन पढ़ें और उसके अनुसार चलें, ईश्वर के नजदीक जाएं, ईश्वर के पास जाएं, ईश्वर से जीवन प्राप्त करें, जीवन में परिवर्तन लाए, नयापन लाए, पवित्रता का जीवन जीते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु की तारीफ करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।